अभय से बात करने के बाद सुल्लू को काफी अच्छा लग रहा था। अनु और नीलू शहर में थे नहीं और सुल्लू को इस समय एक दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अचानक ही एक फेसबुक पोस्ट देखकर सुल्लू की अभय से बात हुई और उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल निकला। व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो गई और आज तो सुल्लू ने अभय को फोन ही लगा डाला था और फोन पर हुई बातचीत में उन दोनों के बीच शाम के साथ में डिनर करने का प्लान भी बन चुका था। उसके बाद दोपहर में पता नहीं कब मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखते देखते सुल्लू की आंख लग गई। इससे पहले शायद अपने कॉलेज के दिनों में ही सुल्लू इस तरह दिन में सोई होगी, वरना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हुए जब से उसकी इंटर्नशिप स्नेहा मैडम के यहाँ शुरू हुई थी और उसने फैशन हाउस जाना शुरू किया था, तब से उसका लगभग सारा दिन वहीं बीतता था। फैशन के प्रति उसका जुनून कुछ ऐसा था कि रविवार हो या दिवाली, किसी भी दिन वो खाली नहीं बैठती थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था और वही आइडियाज तुरंत पेपर पर या कपड़े पर उतार दिए जाते थे। शाम के 5 बजने को थे और सुल्लू अभी भी सोई हुई थी। दादी ने चाय का कप टेबल से उठाते हुए कहा, अरे कोई जाकर सुल्लू को भी उठा दो, कितनी देर हो गई उसे सोते हुए, वो भी सबके साथ बैठकर चाय पी लेगी। ऐसा मौका कम ही आता है कि वो इस समय घर पर हो। अभी अभी ऑफिस से लौटकर घर आए सुल्लू के पापा ने कहा, रहने दीजिए ना माँ, सोने दो उसे। ऐसा कौन सा वो रोज रोज दिन में सोया करती है, और फिर आज तो उसने सुबह का खाना भी बनाया है, थक गई होगी बेचारी। ये बात सुनकर सुल्लू की मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा थक गई होगी बेचारी, एक दिन खाना बनाकर। बड़ी नाजुक है ना आपकी बिटिया, जो 4 लोगों का खाना बनाकर इतनी थक गई कि 3 घंटे सोकर आराम करना जरूरी हो गया है। एक दिन में अपनी बेटी की इतनी चिंता हो रही है शुक्ला जी। यहाँ हम सालों से सुबह 5 बजे उठकर सुबह शाम किचन में खटते रहते हैं, मगर आज तक कभी आपने हमें तो ये बात नहीं कही और अपनी बेटी के लिए बस एक ही दिन में चिंता हो गई। सुल्लू की मम्मी का ये उलाहना सुनकर दादी और सुल्लू के पापा दोनों ही हंस पड़े। सुल्लू के पापा हंसते हुए बोले, अरे मेरी झांसी की रानी, तुम्हारी बराबरी कोई कर सकता है क्या? ये आजकल की लड़कियां कहाँ और तुम कहाँ, मगर अपनी ही बेटी से जलने का ये दुनिया में पहला मामला होगा शुक्लाइन। वैसे भी उम्र के साथ तुम्हारा रंग ढलने लगा है, कहीं मेरी बेटी से ज्यादा जल जल कर कोयले जैसी काली मत हो जाना। अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए शुक्ला जी बोले और एक बार फिर कमरे में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सुल्लू की मम्मी वहां से उठकर सुल्लू के कमरे की ओर ये कहते हुए चल पड़ी, सचमुच में ज्यादा समय हो गया है, अब सुल्लू को उठा देना चाहिए, वरना रात को उसे नींद नहीं आएगी। इधर सुल्लू के कमरे में उसके सिरहाने रखा मोबाइल काफी देर से बज रहा था, मगर सुल्लू इतनी गहरी नींद में थी कि उसे मोबाइल की रिंग सुनाई ही नहीं दे रही थी। वैसे उसे नींद की जरूरत भी थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान रही थी। उसकी मम्मी ने कमरे में आते ही कहा, सुल्लू, ए सुल्लू, उठ बेटा, देख तो शाम के 5 बज गए हैं और ये तेरा मोबाइल भी बज रहा है। देख कब से बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठ जल्दी। सुल्लू ने मम्मी की आवाज को सुनकर धीरे से आंखें खोली और एक हाथ से पास बज रहा मोबाइल उठाकर देखा। स्क्रीन पर अभय का नाम था। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सुल्लू को याद आया कि उसने अभय को शाम की ट्रीट का वादा किया है। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, सॉरी अभय जी, दरअसल मेरी आंख लग गई थी और मैं आपका फोन देख नहीं पाई, सॉरी। अभय ने उधर से कहा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि हम लोग सच में मिल रहे हैं ना, या सिर्फ वो एक मजाक था सुल्लू जी। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि मैं कह दूं कि वो सिर्फ मजाक था तो? अभय ने उसकी आवाज में छिपे मजाक को पहचान कर कहा, अब आप मना कर देंगी तो मैं शाम का उपवास कर लूंगा, क्योंकि घर पर तो खाना बनाने के लिए इनकार कर चुका हूँ। सो वहां तो खाना मिलने से रहा और अकेले बाहर जाकर खाना खाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए आज की शाम आपके नाम का व्रत कर लेंगे सुल्लू जी। सुल्लू ने उसकी इस बात पर जोर से हंसते हुए कहा,
अच्छा। नहीं नहीं, हम अपने दोस्त को इस तरह से भूखा नहीं रहने देंगे अभय जी। ऐसा करते हैं कि 7 बजे हम लोग विजयनगर पर मिलना तय करते हैं। अभय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अभय ने फोन रख दिया। सुल्लू की मम्मी अभी भी बेड के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने सुल्लू की तरफ देखते हुए कहा, तू कहीं बाहर जा रही है सुल्लू? सुल्लू ने साइड टेबल पर फोन रखते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। सुल्लू की मम्मी ने अपनी आंखें सिकुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा अभय, ये कौन सा फ्रेंड है भाई तुम्हारा? आज तक तो हमने नाम नहीं सुना। सुल्लू को मम्मी से इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मम्मी के मुंह से अचानक अभय का नाम सुनकर थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो मम्मी को ये नहीं बता सकती थी कि अभय ही वही लड़का है जिसे सुल्लू उस दिन शादी के लिए मिलने गई थी। सुल्लू ने 1 सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर अपने दोनों पैर पलंग के नीचे रखी स्लीपर में डालते हुए बोली, ओ मम्मी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब तुम किस किस का नाम जानोगी और मैं किस किस के बारे में तुम्हें बताऊंगी? बस इतना समझ लो, अभय मेरे दोस्त है और बहुत अच्छे इंसान है। चलो अब जल्दी से चाय पिलाओगी यार प्लीज, मुझे 7 बजे तक विजयनगर पहुंचना है। मैं फटाफट फ्रेश होकर आती हूँ। सुल्लू इतना कहकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई और मम्मी उसके इस बर्ताव को देखकर ना जाने क्या सोचने लगी।